हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे क्वेश्चन 1289 मिनिमम फॉलोइंग पाथ सम सेकंड। ठीक है, तो बेसिकली एक क्वेश्चन होता है यहाँ पर मिनिमम फॉलोइंग पाथ सम, तो उसका ये सेकंड वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है कि हमें एक n क्रॉस n इंटीजर मैट्रिक्स दे रखी है जिसका नाम है ग्रिड। तो हमें रिटर्न करना है मिनिमम सम ऑफ फॉलोइंग पाथ विद नॉन जीरो शिफ्ट्स। एंड यहाँ पे बता रखा है कि एक फॉलोइंग पाथ विद नॉन जीरो शिफ्ट्स क्या होता है, तो वो होता है कि इज अ चॉइस ऑफ एग्जैक्टली वन एलिमेंट फ्रॉम ईच रो ऑफ ग्रिड such that no two elements chosen in adjacent row are in the same column। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर ये बोल रहा है कि जैसे अगर आप किसी रो में, जैसे मैं लेट सपोज ये वाली रो को कंसिडर करो, तो ये मेरी फर्स्ट रो है। ठीक है, तो इसमें मैं किसी भी एलिमेंट को चुन सकता हूँ क्योंकि इसके ऊपर कोई रो है नहीं ऑलरेडी, है ना। बट अगर मैं इस वाले कॉलम की बात, इस वाले रो की बात करूँ, तो जैसे इस वाले रो में लेट से मैं ये वाला नंबर अगर चूज करता हूँ, ठीक है, तो ये वाला नंबर मैं तभी चूज करूंगा अगर इससे पहले मैंने इस सेम कॉलम में कोई नंबर चूज ना करा हो। जैसे अगर मैं 6 को तभी चूज करूंगा जब मैंने इससे पहले थर्ड को चूज ना करा हो। ठीक है, 1 और 2 में से मैं कुछ भी चूज कर सकता हूँ बट मैंने थर्ड को चूज ना करा हो। सिमिलरली लेट्स से जो मेरी सेकंड रो है ये वाली, इसमें अगर मैं 4 को चूज़ करता हूँ तो 4 को चूज़ करने के लिए मैंने इससे पहले कभी भी 1 चूज़ ना करा हो। तो ये है यहाँ पे कंडीशन। ठीक है, अब इसमें बेसिकली कह रहा है कि मेरे को रिटर्न करना है मेरे को मिनिमम सम ऑफ फॉलोइंग पाथ्स विद नॉन जीरो शिफ्ट्स। ठीक है, तो मिनिमम पाथ मेरे को बेसिकली रिटर्न करना है। ठीक है, तो जैसे लेट्स से कि ये है मेरी जीरोथ रो, ये है मेरी फर्स्ट एंड ये है मेरा सेकंड। मैं बेसिकली इंडेक्सिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये 0 लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ। ठीक है, अब मान के चलो कि मेरे को स्टार्ट कहाँ से करना है। मेरे को स्टार्ट करना है रो 0 से, यानी कि अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इनिशियली मैं इधर खड़ा हूँ। ठीक है, तो मेरे को रिटर्न करना है मिनिमम। यहाँ पे लिखा है ना मिनिमम, तो मेरे को हर रो पे जाके पहले पता करना है कि मिनिमम कौन सा। जैसे अगर मैं फर्स्ट रो पर जाऊँ, ठीक है, तो फर्स्ट रो पर मेरा मिनिमम आ रहा है 1। ठीक है, तो मेरे को पता चल गया कि फर्स्ट रो पर मिनिमम है। अब मैं गया अगली रो पर, तो फिर मैं अगली रो पर जब जाऊंगा तो इस रो पे मेरा मिनिमम कौन सा है। इस रो में मेरा मिनिमम है 4। बट क्या मैं 4 को कंसिडर कर सकता हूँ? 4 को मैं इसलिए कंसिडर नहीं कर सकता क्योंकि सेम कॉलम में मैं ऑलरेडी 1 को कंसिडर कर चुका हूँ, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सेम कॉलम में आपको कंसिडर नहीं करना। ठीक है, तो भले ही यहाँ पर इस वाली रो पर जो मेरी फर्स्ट रो है, या फर्स्ट रो तो नहीं है, सेकंड रो है, इसका जो इंडेक्स है वो फर्स्ट है, इस रो पर मेरा जो मिनिमम आ रहा हुआ है वो 4 आ रहा है, बट इसको मैं कंसिडर यहाँ पर नहीं कर सकता क्योंकि इससे पहले मैं 1 से यहाँ पर आ चुका हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास दो चॉइसेस बची, या तो 5 या तो 6। ठीक है, और इन दोनों में से जो मिनिमम है वो है मेरा 5, तो मैं 5 को कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं गया अपनी थर्ड रो पर। अब देखो थर्ड रो पर जो मेरा मिनिमम आ रहा है वो आ रहा है मेरा 7, है ना। 8 को मैं कंसिडर नहीं कर सकता क्योंकि वही रीज़न है कि सेम यहाँ पर कॉलम हो जाएगा। और 9 को मैं कंसिडर नहीं कर सकता क्योंकि 7 और 9 में से 7 मेरा मिनिमम है, तो मैं करूँगा 7 को। ठीक है, तो अभी जो मेरा यहाँ पर आंसर आएगा वो आएगा इन तीनों का सम। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1 + 5 + 7 विच इज़ 13, है ना। तो यहाँ पर देखो आंसर में मेरा 13 आ रहा है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर मैंने बता रखा है कि जो फॉलोइंग पॉसिबल पाथ्स हो सकते हैं वो ऐसे ऐसे होंगे, 157 जो कि हमने निकाला, सो द आंसर इज 13। और जो मेरा सेकंड है, यहाँ पर तो बस एक ही नंबर है ना, तो इसका आउटपुट आ गया मेरा 7। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उसी की तरह है ना, क्या किसकी तरह, अगर आपने वो वाला क्वेश्चन करा है जिसमें हम क्या करते थे, हमें एक ऐसी मैट्रिक्स दे रखी होती थी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। ठीक है, और मेरे को बेसिकली क्वीन प्लेस करनी होती थी, है ना। जैसे यहाँ पर मैं अगर एक क्वीन प्लेस कर दूँ, तो अगर मैंने यहाँ पर कोई क्वीन प्लेस कर दी तो मैं सेम रो में, सेम कॉलम में एंड इसके डायगोनल में जो है क्वीन प्लेस नहीं कर सकता, है ना। तो ये उसके सिमिलर ही तो है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक क्वीन प्लेस कर दूँ, अब अगली क्वीन मैं इधर प्लेस कर सकता हूँ, देन अगली क्वीन मैं किधर करूँगा, तो देखो इधर तो अब इधर भी नहीं कर सकता, 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 क्योंकि इधर से ये आ जाएगी, है ना। तो आपको क्वीन प्लेस करने के लिए बेसिकली डीपी का यूज़ करते थे इसमें। तो ये क्वेश्चन उसके सिमिलर ही है बिल्कुल, है ना। फ़र्क बस कितना है कि जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ ना, मेरे को बस मिनिमम निकाल कर उन नंबर्स को ऐड करते जाना है, बस फ़र्क बस इतना है। बाकी सिमिलर है क्वीन की तरह, तो यहाँ पे डीपी यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर डीपी से भी एक बढ़िया अप्रोच है एक और, जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले इन सबको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, या एक काम करता हूँ, इसका मैं फिर से ही कर लेता हूँ, बना लेता हूँ, है ना। तो इस सबको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पर मैं इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, डीपी से भी बढ़िया एक अप्रोच है यहाँ पे, जो कि ये है कि जैसे मेरे को क्या करना है बेसिकली, मैं पहले इस पाथ पे जा रहा हूँ, फिर इस पे जा रहा हूँ, फिर इस पे जा रहा हूँ, और मैं पता कर रहा हूँ कि मेरा मिनिमम कौन कौन सा है ना। तो मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ कि जैसे इनिशियली तो मेरे को पता है कि मैं अपनी रो 1 पे हूँगा। ठीक है, इसके आगे मेरे को कहाँ जाना है वो मुझे अभी नहीं पता। ठीक है, बट अभी मैं कहाँ पर हूँ, रो 1 पर हूँ, वो मुझे पता है, और इस रो 1 पर मुझे पता है कि मेरा 1 है मिनिमम। ठीक है, तो इतना भी मुझे पता है कि मुझे स्टार्ट तो भाई मिनिमम से ही करना है, जो कि 1 है, तो 1 से मुझे स्टार्ट करना है, ये मुझे पता है। तो मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ कि जैसे मैं इसी की एक कॉपी अगर बना लूँ यहाँ पर। ठीक है, लेट्स से ये मैंने इसकी एक कॉपी बना ली, और इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ सेम। ठीक है, तो मैंने इसकी कॉपी बना। अब अभी तक का जो सिनेरियो है वो क्या है, जैसे मेरे पास 1 2 3 है अभी तक। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि इसकी एक कॉपी बनाई, और इसमें जो ये फर्स्ट वाली रो थी ना, इसको एग्जैक्टली कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी क्यों करा, क्योंकि अभी तक मुझे पता है कि जिस भी रो पर मैं खड़ा हूँ उस पर ये वैल्यूज आ रही हैं। इसके आगे क्या है वो मुझे नहीं पता। ठीक है, बट यहाँ तक तो मुझे पता ही है। ठीक है, अब मैं क्या करा कि मैं गया अगली रो पर। ठीक है, अब मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ, अगली रो पे जाने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला। ठीक है, तो अब मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ कि लेट सपोज मैं आया, जैसे अब मैं आया यहाँ पर। ठीक है, इस वाले पर आया मैं, तो मेरे को ये देखना है कि इस वाले पे आने के लिए मैं किस पाथ से आया हूँगा। ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं इस वाले पाथ पर आ गया हूँ तो मैं इस पर आने के लिए किस पाथ से आया हूँगा। तो मेरे पास दो चॉइस हैं, या तो मेरे टू वाले से आऊँगा, या मैं 3 वाले से आऊँगा। अब मुझे कैसे पता कि यहाँ पर 2 है या 3 है। तो बेसिकली मैंने अभी बताया ना कि मैं इनिशियली तो यहाँ पर खड़ा था ना, तो पहले मैं यहाँ पर खड़ा था तो मुझे पता था कि भाई यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है। तो इसीलिए तो मैंने इनको स्टोर कर लिया था पहले यहाँ पर, कि फर्स्ट रो की जो वैल्यूज थी कि 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ऊपर से जब मैं नीचे आ रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं ऊपर वाली किस वैल्यू से आया हूँ। ठीक है, ऊपर वाली कौन सी वैल्यूज हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 1 से तो आ नहीं सकता क्योंकि सेम कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 2 या 3, मेरे पास दो चॉइस है कि 2 में से आया होगा या 3 में से आया होगा, बट मैंने किसको चूज़ करा होगा, मैंने चूज़ करा होगा 2 वाले को, क्योंकि ये मेरा मिनिमम है और मुझे मिनिमम पाथ तो चूज़ करना है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 वाले से आया हूँगा तो यहाँ पर आने के लिए मेरे को कितना कॉस्ट लगा होगा, 2 प्लस इधर जो वैल्यू हो गई, इधर वैल्यू जो थी मेरी चीज़ 4। ठीक है, तो 2 + 4 हो जाएगा मेरा 6। यहाँ यहाँ पे आने के लिए मेरे को लगा होगा 6। ठीक है, ये मुझे पता चल गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर आया हूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे तो सारे पास एक्सप्लोर करने हैं ना, तो अगर मैं यहाँ पे आया हूँगा तो यहाँ पर आने के लिए मैं या तो 1 से आया हूँगा या 3 से आया हूँगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 1 को चूज़ करूँगा क्योंकि यहाँ पे 1 मेरा मिनिमम है, तो 1 को चूज़ करने के लिए इधर कितनी पाथ लगेगी, इधर कितनी कॉस्ट लगेगी मेरी, 1 + 5 हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो 1 + 5 कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर आया हूँगा तो यहाँ पर मैं कैसे आया हूँगा, यहाँ पर भी मैं आया हूँगा 1 से आया हूँगा क्योंकि 1 मिनिमम है। तो ये हो जाएगा मेरा 1 + 6, इन दोनों को मुझे ऐड करना है, तो ये आ जाएगा मेरा 7। ठीक है, अब जब मैं इसके नीचे गया हूँगा फिर से, तो मैं कहाँ से आया हूँगा, या तो मैं इस वाले 6 से आया हूँगा या तो मैं इस वाले 7 से आया हूँगा। बट मुझे क्योंकि चूज़ करना है मिनिमम, तो मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा 6। ठीक है, तो 6 + 7 ये वाला जो है क्या हो जाएगा मेरा 13। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 13। ठीक है, फिर मैं गया इधर, इधर इधर के लिए मैं कहाँ से आया हूँगा, इधर के लिए मैं या तो इस वाले 6 से आया हूँगा या तो इस वाले 7 से आया हूँगा, बट मुझे चूज़ करना है मिनिमम, तो मैंने यहाँ पे चूज़ करा 6, और 6 + 8 हो जाएगा मेरा 14। ठीक है, सिमिलरली जो मेरा लास्ट बचा 9, 9 पर मैं कहाँ से आया हूँगा, 6 है मेरा। ठीक है, तो 9 + 6 हो जाएगा मेरा 15। ठीक है, अब मेरी जो है रोज़ ख़त्म हो गई ना, तो मैं लास्ट पर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो मुझे पता चला कि मिनिमम जो मैं जहाँ से आ रहा हूँ वहाँ से आने के लिए मेरे को मिनिमम लग गया 13। तो मैंने ये रिटर्न करा दिया, और यहाँ पे देखो आंसर भी मेरा 13 ही आ रहा है ना। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच थी। तो इसको मैंने अगर अपनी अप्रोच बताऊँ तो अप्रोच कैसे हो सकती है हमारी, सबसे पहली अप्रोच यहाँ पे देखो। अगर मैं बताऊँ अपना स्टेप 1 क्या है मेरा, कि सबसे पहले मेरे को एक मैट्रिक्स क्रिएट करनी है।
ठीक है, मैट्रिक्स क्रिएट कर दी, और मैट्रिक्स क्रिएट करने के बाद उसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो सेम वैल्यूज़ होंगी, सेम वैल्यूज़ होंगी जो कि इस वाली मैट्रिक्स की थी। ठीक है, तो मैं देखो 1 2 3 लिख दिया था यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको कोड में दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है बेसिकली। तो ये n हो गए मेरे नंबर ऑफ रोज और m हो गए मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैंने क्या करा, एक मैट्रिक्स बना दी, और इनिशियली इस मैट्रिक्स में सबको -1 से इनिशियलाइज करें। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट मैट्रिक्स n कोमा वेक्टर ऑफ m-1। ठीक है, तो यानी कि इसमें m रोज होंगी और सॉरी इसमें n रोज होंगी और n कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो उसको इनिशियलाइज कर दिया मैंने -1 से। ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई जो मेरी फर्स्ट रो है उसको फिल कर दो। ठीक है, तो कॉलम में जितने हैं 0 से लेके m तक, उसमें मैंने क्या करा, 0th रो के हर कॉलम को, यहाँ पे देखो इसको मैं रीड कैसे कर रहा हूँ, 0th रो के हर कॉलम को मैं ग्रिड ऑफ 0 कोमा कॉलम की जो वैल्यूज होंगी उनसे फिल कर दे रहा हूँ। यानी कि यहाँ पर 1 2 3 था ना, तो मैंने उसको कर दिया फिल। यहाँ पे देखो 1 2 3 से मैंने उसको कर दिया फिल, वैसे ये वाली जो रो को करा था मैंने। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, ये वाली रो तो चलो मैंने फिल कर दी, अब मुझे नेक्स्ट रो से स्टार्ट करना है, यानी कि रो इज इक्वल्स टू 1 से मुझे स्टार्ट करना है ना। तो मैं गया फिर यहाँ पर, ये वाला लूप देखो, मेरे को स्टार्ट करना है रो इज इक्वल्स टू 1 से लेके, और कहाँ तक मैं जा सकता हूँ, रो लेस देन n रो प्लस प्लस। ठीक है, अब इस वाले जो मेरी रो है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, मैं जो है कॉलम्स को फिल कर रहा हूँ, है ना। तो कॉलम्स की वैल्यू 0 से लेके m तक जाएंगे, तो कॉलम्स को फिल करने के लिए भी मैंने एक और लूप लिख दिया यहाँ पे कि भाई जो मेरा कॉलम है वो 0 से स्टार्ट होकर m तक जा रहा है। और इसमें मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, अब इस चीज़ को समझना ध्यान से, जो ये वाला लूप है ना, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जो मेरा ये वाला लूप है, ये तो मैंने बताया ना कि कॉलम को ट्रैवर्स करने के लिए चल रहा हूँ, कि भाई जैसे इसको मैं अगर सबसे पहले इरेज कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 1 2 3 जो आएगा ये तो आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मेरे को ये फर्स्ट रो जो है इसको फिल करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं हर कॉलम पे जा रहा हूँ, ऐसे जा रहा हूँ, है ना। तो ये जो मैं जा रहा हूँ इसके लिए तो मैंने ये वाला लूप लिख दिया जो कि आउटर वाला लूप है। ठीक है, अब हर कॉलम के लिए, हर इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए, यानी कि जैसे मेरे को ये वाला फिल करना है, इसके लिए मैं चेक कर रहा हूँ इसकी ऊपर की वैल्यूज़ का जो मिनिमम आ रहा होगा वो। समझ रहे हो मेरे को बात को क्या कह रहा हूँ मैं, जैसे अगर मेरे को ये वाला कॉलम फिल करना है, ये वाला बॉक्स मेरे को फिल करना है, तो मैंने क्या करा, इसके जो ऊपर वाली रो है ना, यानी कि रो -1। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रो -1, इसकी जो ऊपर वाली रो है उसके मैं हर कॉलम को जाकर पता कर रहा हूँ कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है, और उसमें ऐड कर दे रहा हूँ इस वाली वैल्यूज़ को, जो कि यहाँ पर मेरे को मिल रही है 4। बट यहाँ पर एक केस है, एक केस है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, और वो कौन सा केस है, कि मैं जब इसकी ऊपर वाली रो में से वैल्यूज़ को पता कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे ये वाली वैल्यू को कंसिडर नहीं करना जो कि इसके सेम कॉलम में आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर रो -1 पर जा रहा हूँ, यानी इससे ऊपर वाली रो पर जा रहा हूँ, तो उस केस में मेरे को यहाँ पर कॉलम को कंसिडर नहीं करना। ठीक है, ये है यहाँ पर इम्पोर्टेंट वाली समझने वाली बात, और इसको समझ गए तो मतलब ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये है यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात कि मैं अगर ऊपर वाली रो पर जा रहा हूँ, रो -1 पे जा रहा हूँ, तो मेरे को सेम कॉलम पे नहीं जाना, इसके अलावा मेरे को बाकी कॉलम्स पे जाना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो। ठीक है, ये तो वो है कि मैं एक एक करके कॉलम पे जा रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर वाले जो कॉलम्स होंगे उस पर मैं जा रहा हूँ, यानी 0 से लेके m तक मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल लिया है वो लिया है मेरा i। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो मेरा ऊपर ऊपर वाला जो कॉलम है, ठीक है, इंट i इज इक्वल टू ऊपर वाला कॉलम जो कि 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, m तक जाएगा ऊपर वाला कॉलम, और ऊपर वाला कॉलम को मैं कर रहा हूँ प्लस प्लस। और मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ कि मेरा जो ऊपर वाला कॉलम है वो नॉट इक्वल्स टू कॉलम होना चाहिए जो मेरा प्रीवियस कॉलम रहा होगा। यानी कि अगर मैं ऊपर वाले कॉलम्स के लिए ट्रैवर्स कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मैं इस ऊपर वाले कॉलम के लिए ट्रैवर्स कर रहा हूँ, तो भाई इसके अलावा बाकी जो कॉलम्स है, यानी कि 2 और 3, बस उसी को देखना है तुझे। ठीक है, तो यानी ऊपर वाला कॉलम नॉट इक्वल्स टू कॉलम अगर है, तो उस केस में जो मेरी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इनकी मिनिमम जो वैल्यू होगी। जैसे इस केस में 2 है मेरी, तो 2 में मैं ऐड कर दूंगा अपना ये जो मेरा 2 था प्रीवियस वाला। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने वही करा कि मैंने वैल्यू को क्या बोला कि मिनिमम है वैल्यू कोमा ग्रिड ऑफ रो कॉलम कोमा, जो कि मेरे को यहाँ से मिल जाएगी, उसमें मुझे ऐड करना है। यहाँ पे देखो प्लस मैंने लिखा है ना, उसमें मुझे ऐड करना है रो -1 कोमा ऊपर वाली वैल्यू।
ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू, ऊपर वाले जो कॉलम की वैल्यू मैंने ऐड कर दी, और सिमिलरली वो वैल्यू को मैंने पुट कर दिया अपने मैट्रिक्स ऑफ रो कोमा कॉलम में, जो कि मैंने इधर बनाई थी यहाँ पे। अब ऐसे करते 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 मेरे सारे लूप्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और फिर मैंने क्या बताया, एक आंसर मैंने इंट मैक्स ले लिया, और जो मेरा लास्ट कॉलम बचा होगा इधर, इधर क्या वैल्यू आई थी, इधर वैल्यू आई थी क्या आई थी इधर, 13 14 एंड 15 आई थी आई गेस, हाँ। तो मेरे को बेसिकली क्या करना है, जब वैल्यूज का रो सारे जो है लूप्स मेरे खत्म हो जाएंगे, तो मेरे को जो लास्ट कॉलम मिलेगा उसमें मुझे बेसिकली मिनिमम पता कर लेना है बस। तो वही तो मैंने इधर करा ना कि कॉलम 0 से लेके m तक। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स देखो, रो कौन सी लिया मैंने, n-1, n-1 होती है मेरी लास्ट वाली रो। उसके लिए मैंने क्या पता करा, मिनिमम पता कर लिया, आंसर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कोमा मैट्रिक्स ऑफ n-1 कोमा कॉलम, और रिटर्न कर दिया मैंने अपना आंसर। और इसको एक बार मैं कर देता हूँ सबमिट। तो देखो ये हो गया मेरा एक्सेप्टेड, है ना। तो ये था इसका बिल्कुल सिंपल सा कोड, और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो कितनी आएगी, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो वो आएगी मेरी n क्रॉस m स्क्वायर आ सकती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और इसमें आप चाहो तो प्लस कर सकते हो o ऑफ m भी। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, o ऑफ n क्रॉस n। ठीक है, तो ये जो आई है ये क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पर देखो एक लूप यहाँ पे ये वाला लग रहा है। ठीक है, जो कि बेसिकली एन तक जा रहा है, दूसरा लूप लग रहा है यहाँ पे एम तक, और इस एम के लिए यहाँ पर एक और लूप लग रहा है मेरा एम तक। तो ये हो जाएगा मेरा n क्रॉस m स्क्वायर। ठीक है, m क्रॉस m स्क्वायर। और यहाँ पे o ऑफ m मैं बेसिकली इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर देखो, एक ये मेरा ये वाला लूप लग रहा है, और एक मेरा ये वाला लूप लग रहा है, तो इसको आप जो है यहाँ पर 2m भी लिख सकते हो, बट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओवरऑल जो आएगी इसकी वो ये आएगी ये वाली। और मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाया है n क्रॉस m का, तो उसके लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इसकी ये वाली। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।